नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम दर्पणों से दूरियां मापने के चिन्ह परिपाटी देखेंगे। यानी किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी दूरी को हम कैसे मापेंगे, कौन सा चिन्ह परिपाटी है उसको देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि एक निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी होता है, जिसके आधार पर एक चिन्ह परिपाटी का निर्माण किया गया है, जिसमें हम दर्पण और लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों को ज्ञात करते हैं, मापते हैं। तो देखते हैं दर्पण से दूरी मापने की चिन्ह परिपाटी में क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो दर्पण होता है या लेंस होता है, उसमें वस्तु को हमेशा हम दर्पण से बाईं ओर रखते हैं, यानी लेफ्ट साइड में वस्तु को रखते हैं। और जो आपतित किरणें होती हैं वो हमेशा वस्तु से आती हैं, यानी दर्पण पर या लेंस पर वो जो किरणें होती हैं, आपतित किरणें होती हैं, वो हमेशा बाईं ओर से आती हैं। और परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है वो बाईं ओर भी बन सकता है और दाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड में भी बन सकता है और राइट साइड में भी बन सकता है। ऊपर भी बन सकता है मुख्य अक्ष से, और मुख्य अक्ष से नीचे भी बन सकता है। तो हम उनकी दूरियों को कैसे मापेंगे, वही जो है हम आपको दर्पण से दूरियों के मापने की चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, चिन्ह परिपाटी से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वस्तु दूरी किसको बोलते हैं। तो वस्तु दूरी का मतलब होता है दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है, यानी वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको जो है दोस्तों यू से सूचित किया जाता है। और ये वस्तु दूरी क्या होती है, तो दर्पण या लेंस से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसे हम वस्तु दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। दूसरी बात, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी दोस्तों, तो दर्पण से प्रतिबिंब जितनी दूरी पर होती है उसे हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और इसे हम भी से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी आपको पता है, फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, तो फोकस दूरी जो होता है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं। चलिए इसको हम लोग प्लस में कब लेंगे, माइनस में कब लेंगे। वक्रता त्रिज्या जो होता है आपका, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इनका साइन चिन्ह परिपाटी, यानी साइन क्या होगा, प्लस कब होगा, माइनस में कब होगा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या कहता है दोस्तों। तो ये कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहता है कि जब किसी वस्तु को, यानी जो भी दूरी होता है, वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो या फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या की दूरी हो, वो सभी जो है दर्पण या दर्पण के ध्रुव यानी P से मापी जाती है। P से लेफ्ट साइड में जाए या राइट साइड में जाए, जो भी दूरी होता है वो सब दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका चिन्ह परिपाटी। चलिए दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमने एक उत्तल दर्पण बनाया, एक अवतल दर्पण बनाया, और इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु को मैं बताया था कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, यानी दर्पण से बाईं ओर रखते हैं। यहाँ से आपतित किरणें जो है दर्पण की ओर जाती है, और ये है इधर, अगर ये इधर से ये दिशा लिया जाए तो आपतित किरण की दिशा है, और इधर से इधर लिया जाए तो आपतित किरण की विपरीत दिशा है। और यहाँ से यहाँ जो है ये, तो कहने का मतलब ये चिन्ह परिपाटी में क्या लिया जाता है दोस्तों, कि अगर आप इसमें यानी इधर से इधर जाते हैं तो उसको जो है धनात्मक लिया जाता है। ये कह सकते हैं कि दर्पण से जो भी दूरियां होती हैं वो हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, या तो इधर से इधर मापना है, या तो इधर से इधर मापना है, या इधर से इधर मापना है। तो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक लिया जाता है, और दर्पण से दाईं ओर की दूरी धनात्मक लिया जाता है। दोस्तों क्लियर, दर्पण से बाईं ओर की दूरी माइनस में, और दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरी प्लस में। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरी प्लस में यानी धनात्मक, और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी माइनस में यानी ऋणात्मक। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर यहाँ से, तो चूंकि हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखती है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी को u को हम क्या हमेशा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि बाईं ओर की दूरी, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। ये अकॉर्डिंग टू चिन्ह परिपाटी।
चिन्ह परिपाटी आपको कहता है कि दर्पण के ध्रुव से बाएं ओर की दूरी माइनस में और दर्पण के ध्रुव से दाएं ओर की दूरी प्लस में। दूसरा बात है दोस्तों, दर्पण के मुख्य अक्ष से जो ऊपर की दूरी होता है उसको हम प्लस में लेते हैं। यानी चिन्ह परिपाटी कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से दूरी जो होता है, यहाँ से ऊपर की दूरी जो भी हाइट लेना है, ऊंचाई लेना है, वो सब क्या में आएगा, प्लस में आएगा। और नीचे की दूरी जो होता है, नीचे की जो हाइट होता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी ऊंचाई को हम क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे, उसका हाइट माइनस में होगा। क्लियर दोस्तों? तो ये चिन्ह परिपाटी क्या था, इसको हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, चिन्ह परिपाटी कहता है कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। बाईं ओर से डाली जाती है मतलब कि वस्तु को हमेशा हम दर्पण से बाईं ओर रखेंगे और इससे वस्तु प्रकाश की किरणें जो है दर्पण पर परावर्तित होकर और लौटेगी। तो पहला है, दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि दर्पण से सभी दूरियां, यानी दर्पण से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, दर्पण से सभी दूरियां क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकल दूरी, वक्रता त्रिज्या की माप, दर्पण से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी दर्पण से जितनी भी दूरियां होगी, वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो, वो सब जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इधर मापना है या इधर मापना है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की जो भी ऊंचाइयां हो, ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक ली जाती है। तो लिख सकते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर लंबवत दूरियां धनात्मक ली जाती है। यानी ऊपर की दूरियां क्या ली जाती है दोस्तों, धनात्मक ली जाती हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है चिन्ह परिपाटी का कि दर्पण के मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जा सकती हैं। तो ली जाती है, दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक यानी माइनस ली जाती है। दोस्तों, चिन्ह परिपाटी में नीचे की दूरियां जो होती है वो माइनस में ली जाती है। अच्छा, दर्पण से दाईं ओर की दूरियां क्या ली जाता है दोस्तों, तो दर्पण से सभी दूरियां, अच्छा ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर आगे दोस्तों, ये दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। यानी बाईं ओर की दूरियां, चूंकि दोस्तों आपका जो वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा बाईं ओर होता है, इसलिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए वस्तु दूरी भी हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है, ली जाती है। जस्ट इसी प्रकार 6 पॉइंट है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती है दोस्तों, दूरियां धनात्मक यानी प्लस ली जाती है, प्लस में ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार कह सकते हैं कि दर्पण, चूंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु जी हमेशा माइनस में ली जाएगी, यानी
वस्तु दूरी u जो होगा उसको हम लोग माइनस में लेंगे और प्रतिबिंब जो है उसके बनने के आधार पर लिया जाता है। और मेन जो पॉइंट है दोस्तों, जो इससे चिन्ह परिपाटी जो आपका समझ गए होंगे इसको, यहाँ से यहाँ की दूरी धनात्मक, यहाँ से यहाँ की दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, या लेफ्ट साइड में लेना हो या राइट साइड लेना हो। चलिए, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपका जो है ये उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है दोस्तों, वो आपका प्लस में लिया जाता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फोकस दूरी हो गया, और चूंकि इसके बीच में आपका फोकस होता है, यानी आपका ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है या फोकस होता है वो ध्रुव से बाईं ओर होती है, और बाईं की दूरी क्या होती है दोस्तों, माइनस में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप जो है चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम आगे जो है दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे, और इसके दर्पण सूत्र के का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अगर हमारे चिन्ह परिपाटी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।